अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। आज की वीडियो में आई विल टॉक अबाउट थिंग्स यू शुड नॉट डू टू योर ब्लॉग। आज मेनली मेरा फोकस उन चीज़ों पे होगा कि कौन सी प्रैक्टिसेस अपने ब्लॉग के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज दीज प्रैक्टिसेस विल नॉट ओनली डैमेज यू ऑन योर लॉन्ग रन ऑफ द ब्लॉग बट इट विल ऑल्सो स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ योर ब्लॉग। तो इन चीज़ों पे मेनली मेरा फोकस होने वाला है कि यार छोटी छोटी सी बेवकूफ़ियाँ हैं जो शायद शुरू में हमें पता नहीं चलता, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूट्यूब पे भी मटेरियल में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाई नहीं जाती। तो इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि व्हाट वी डू नॉट नो, हमें पता ही नहीं चलता है ये बात कि ये जो मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ और जो मुझे अभी स्मार्ट लग रही है ये मुझे करनी ही नहीं चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी जस्ट गो डीप डाउन इन टू एज मैनी टिप्स आई कैन रिमेंबर कि किस किस किस्म की मैंने गलतियाँ की हैं। उन गलतियों को फिक्स करने के बाद मेरे ब्लॉग के ऊपर इम्पैक्ट अच्छा आया। तो होपफुली अगर तुम वो गलतियाँ कर रहे हो तो नहीं करो। ओके, फर्स्ट start with the most basic thing, user experience, and that comes from the theme that you are using। जो थीम आपने अपने ब्लॉग के ऊपर लगाया हुआ है, आप करंटली यूज़ कर रहे हो, उससे ना सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बल्कि ओवरऑल वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। एंड लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन इट टू यू हाउ। अब देखो, अगर तुम कोई भी न्यूज़पेपर एक्स जैसे या कोई भी हैवी थीम यूज़ कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि जैसे तुमने हेल्थलाइन की वेबसाइट देखी है, बड़ी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स देखी हैं, या कोई स्टैब्लिश्ड ब्लॉग देखा है और उसमें तुम्हें लगता है कि यार इस किस्म का डिज़ाइन होना चाहिए, ये भी तो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मैं ऐसा काम क्यों नहीं करता। भाई ऐसा नहीं होता। उन्होंने काफ़ी टाइम में अपना ब्लॉग इस्टेब्लिश किया है और वो तुम्हारी तरह कोई पेड थीम यूज़ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली अपना थीम कस्टमाइज्ड बनवाया हुआ है, या फिर जो थीम उन्होंने परचेस भी किया हुआ होगा उसके अंदर भी उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस किए हुए होंगे। अदर देन दैट टेक्निकल स्पेक्स के अंदर भी उनके जो सर्वर्स होंगे, जो उनकी जो ऑप्टिमाइजेशन टीम होगी वो तुमसे कहीं ज़्यादा होगी। दैट इज़ बिकॉज उनका जो रेवेन्यू ऑलरेडी आ रहा है वेबसाइट पे वो तुमसे कहीं ज़्यादा है, तो दे कैन इन्वेस्ट अ लॉट मोर इन दैट। तो तुम नहीं कर सकते हो। ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती थी। अब जैसे मैंने पहला ब्लॉग बनाया हेल्थ के ऊपर और मुझे लगता था मेरी वेबसाइट को हेल्थ लाइन जैसा दिखना चाहिए, और मैंने एलिमेंटर पे बिठा के हेल्थ लाइन जैसा डिज़ाइन बनवा दिया एंड आई वॉज फीलिंग रियली हैप्पी अबाउट इट कि भाई क्या ज़बरदस्त शाकार बना है। बट क्या मैं ये सही कर रहा था? नहीं, मेरे ब्लॉग के ऊपर इम्पैक्ट क्या आया भाई? मेरे कोर वेब वाइटल्स के ऊपर स्कोर बहुत बुरा था, यूज़र एक्सपीरियंस भी टेरेबल था क्योंकि चीज़ें लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी, और यही चीज़ ऐसी थी जो कि यूज़र एक्सपीरियंस को ओवरऑल किल कर रही थी जस्ट कुछ फैंसी एलिमेंट्स दिखाने के लिए। और मैंने काफ़ी देर ली ये चीज़ समझने में कि भाई जो चीज़ यूज़र के काम की है ना, और जो चीज़ यूज़र को सपोर्ट कर रही है, मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल वो चीज़ है, ना कि जो चीज़ मुझे एज एन एडिटर या पब्लिशर अच्छी लग रही है। तो दैट्स व्हेन आई चेंज्ड माय थिंकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट कि यार मुझे तो पैसा कमाना है ब्लॉग से। और आई एम श्योर जो ये लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको भी ब्लॉग से पैसा कमाना है, मोनेटाइज करना है इवेंचुअली, इसीलिए ब्लॉगिंग पे आता है। तो मैंने वो चीज़ वहीं पे छोड़ी एंड आई वेंट विद अ सिंपल थीम जो कि मैं आज तक यूज़ करता हूँ, जनरेट प्रेस। और उसके अलावा मैं इसके पैरेलल में एस्ट्रा भी यूज़ कर रहा होता हूँ। तो दोनों थीम तुम ट्राई कर सकते हो। तो भाई जनरेट प्रेस या एस्ट्रा अपनी थीम यूज़ कर लो, सिंपल सा ब्लॉक रखो, नीट एंड क्लीन, और उसमें वाइट ज़्यादा यूज़ करना। वाइट ज़्यादा मैं इस वजह से नहीं बोल रहा कि बहुत साफ़ लगेगा, मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ कि लोड टाइम जो होता है ना, जितने तुम कलर्स यूज़ करोगे लोड टाइम पे उतना ही इम्पैक्ट आएगा। तो लोड टाइम बिल्कुल मिनिमल रखना है। और फॉन्ट में भी स्पेसिफिकली भाई देखो, तुम गूगल सर्च कर लो विच आर द फास्टेस्ट लोडिंग फॉन्ट्स, वो फॉन्ट नहीं यूज़ करनी जो तुम्हें प्यारी लगती है, खूबसूरत लगती है। भाई फास्टेस्ट लोडिंग फॉन्ट तुम यूज़ कर लो। उसके अलावा जो फीचर्ड इमेज है तुम्हारी वो एटलीस्ट शुरू के फर्स्ट पैराग्राफ से पहले, 4 पैराग्राफ से पहले नहीं दिखनी चाहिए। उसके अंदर तुम एक छोटी सी स्क्रिप्ट आती है, वो function.php फाइल के अंदर जाके तुम पेस्ट कर दो, जिसके थ्रू तुम्हारी जो फीचर्ड इमेज है वो टॉप पे खुलने के बजाय 3 से 4 पैराग्राफ के नीचे आ जाए। इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा ना यूज़र का, उसके पास कंटेंट में टेक्स्ट देखो सबसे ज़्यादा जल्दी लोड करेगा।
ठीक है। तो LCP स्कोर भी तुम्हारा बहुत तेज़ हो जाएगा, तुम्हारी लेटेंसी वेबसाइट की ओवरऑल पे इम्पैक्ट आएगा। और उसके अलावा इमेजेस भी जो तुम डालो, अव्वल तो फीचर्ड इमेज 3 पैराग्राफ के नीचे डलनी चाहिए, और हर 300 वर्ड्स के बाद तुम एक इमेज यूज़ करो, और उसका इमेज ऑल टेक्स्ट लाजमी यूज़ करना। उसके अलावा हर इमेज को इंडिविजुअली कंप्रेस करो। फोटोपी एक ऑनलाइन एडिटर है, फोटोशॉप की तरह होता है, उस पर जाके कंप्रेस करो। कंप्रेस करना प्रोसेस बहुत सिंपल है, छोटी सी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, समझ जाएगा। मेरा काम है सिर्फ तुम्हें सारे आइडियाज़ देना, सही है। तो इमेज को ना सिर्फ कंप्रेस करो, उसके अलावा उसके फॉर्मेट्स में भी देखो। वेबपी फॉर्मेट में यूज़ करता हूँ और जेपैग फॉर्मेट यूज़ करता हूँ। ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि वेबपी फॉर्मेट की इमेजेस मैं यूज़ करूँ। उसमें ऑप्शन दिखा रहा होगा कि एक्सपोर्ट इन PNG, जेपैग, वेबपी, PDF, बहुत सारे फॉर्मेट। वेबपी फॉर्मेट क्या होता है, और ज़्यादा कंप्रेस्ड फॉर्म होती है उस इमेज की, और ज़्यादा जल्दी लोड हो जाती है, तो ये कर लो। उसके अलावा भाई कॉन्टैक्ट फॉर्म कहीं पे भी नहीं देना है, कोई भी हैवी इमेज भी कहीं नहीं देनी है, और कॉन्टैक्ट फॉर्म कहीं भी नहीं लगाना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन जिसकी तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें अशद ज़रूरत नहीं है अपने ब्लॉग के ऊपर, उन तमाम प्लगइन्स को रिमूव कर दो। कोई एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं होना चाहिए। इवन सिर्फ मैं सिक्योरिटी प्लगइन्स छोड़ता हूँ, जो मुझे लगता है कि मोस्ट नेसेसरी है। मैं वर्ड फेंस पे ज़्यादा तवक्कुल रखता हूँ, तो वर्ड फेंस मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ अपने ब्लॉग्स के ऊपर। तुम भी यूज़ कर लो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। उसके अलावा स्क्रिप्ट अटैक से बचने के लिए जो फॉर्म्स वगैरह हैं, ओपनिंग एंड्स है ना तुम्हारी वेबसाइट के, उसको तो कम्प्लीटली ब्लॉक करके रखो। तो दैट्स व्हाट आई डू भाई। मैं कोई एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं रखता। मैंने कन्वर्टकिट के जो एक्सटेंशन रखी हुई थी, मेलचिम्प की एक्सटेंशन रखी हुई थी, और जितनी भी फैंसी एक्सटेंशंस रखी हुई थी ना, मैंने सारी रिमूव कर दी। आई डोंट यूज़ एनी ऑफ देम। उसके अलावा अगर तुमने अभी तुम्हारे ब्लॉग ने मोनेटाइज कर लिया है, पैसा कमाना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो टूल्स के ऊपर। Href परचेस कर लो, और शेयर्ड होस्ट टूल्स से ले लो, वो फेसबुक पे मिल रहे होते हैं, ज़्यादा आसान होता है। 1000-2000 रुपये महाना के ऊपर तुम्हें Href मिल जाएगा। शेयर्ड टूल्स में से Href ले लो, इन्वाटो एलिमेंट्स ले लो। 1000-2000 की सब्सक्रिप्शन में तुम्हें दोनों चीज़ें मिल जानी चाहिए। जितने बेहतर टूल्स तुम्हारे बिजनेस में होंगे, उतना ही एक्सपर्ट लेवल पे जाके तुम काम कर सकते हो। तुम्हें प्रीमियम थीम की ज़रूरत नहीं है भाई। मेरे पास जनरेट प्रेस की लाइसेंस की है, लेकिन फिर भी मैं फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहा होता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई लाइसेंस की होने के बाद भी मैंने देखा कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है इसके प्रीमियम मॉड्यूल्स की, तो मैंने प्रीमियम वर्जन भी उसका रिमूव कर दिया। एंड दैट इज़ व्हाट आई कैन से बाय एक्सपीरियंस, कि मुझे फील हो रहा था बार बार टेक्निकल ऑडिट में चेक करने पे कि यार इसके मॉड्यूल्स ना फजूल में लेटेंसी ख़राब कर रहे हैं, और मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आई डोंट वांट टू यूज़ इट, तो बस रिमूव कर दो। तो मैंने रिमूव कर दिया। हालांकि वो जो लाइसेंस मैंने ख़रीदा था वो ब्लॉग की इनकम से ही ख़रीदा था, मेरे हिसाब से वो फ्री ही था। बट भाई कोई रिस्क नहीं लेना, नहीं तो नहीं लेना, सिंपल, इट्स बिजनेस। उसके अलावा देखो, डिज़ाइन प्रोफेशनल लोगो फॉर योर ब्लॉग। प्रॉपर प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन करो। कैनवा यूज़ कर सकते हो उसके लिए। डिज़ाइन प्रॉपर फीचर्ड इमेजेस ऑन योर ब्लॉग। डिज़ाइन प्रॉपर प्रमोशन अबाउट योर ब्लॉग इन योर अबाउट अस सेक्शन। पूरी ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना है, ब्रांडिंग तमीज़ से करनी है। ब्रांडिंग के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, वो जाके देख लेना यार प्लीज़, कि किस तरीके से ब्रांडिंग सेटअप करनी है। लोगो बहुत आउट क्लास होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली जब तुम्हारा ब्लॉग ग्रो होना शुरू करेगा ना, लोग स्पॉन्सरशिप्स के लिए तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। अब मेरे ब्लॉग की ब्रांडिंग इतनी सॉलिड होती है, जब वो मुझसे पूछते हैं कि भाई हमें लिंक इंसर्जन करनी है, या हम चाहते हैं आप हमारे लिए एक प्रमोशनल पोस्ट लिख दें, तो वो उसमें मैं अपने टर्म्स पे उनके साथ निगोशिएट कर सकता हूँ। क्यों निगोशिएट कर सकता हूँ? क्योंकि नाउ दे लाइक माई ब्रांड। एक तो ये कि वो मेरा ब्लॉग ग्रो हो रहा है, उनको डोमेन रेटिंग में फ़ायदा है। दूसरा ये कि वो एक ऐसे ब्लॉग के साथ एफिलिएशन रखना चाहते हैं जिसका वो समझते हैं कि आगे फ्यूचर है, ग्रोथ है, पाथ है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई इस बंदे ने बहुत प्रोफेशनल काम किया हुआ है। प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन है, प्रोफेशनल बंदा पीछे दिख रहा है, प्रोफेशनल टीम लग रही है, इससे फ़र्क पड़ता है। इसीलिए इससे क्या होता है कि मैं उनको $100 की एक ब्लॉग पोस्ट दे देता हूँ, गेस्ट पोस्ट अपने ब्लॉग के ऊपर, और वो $100 खुशी खुशी पे कर देते हैं। और मुझे पता है जब मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो 100,000 पेज व्यूज़ पर मंथ को भी बीट कर रहे होंगे आगे, तो मैं 100 की जगह अपने प्राइसेस रेस करके $200 कर लूँगा, और लोग झक मार के पे करेंगे, क्योंकि दे नो द ब्रांड इज़ वर्थ द मनी। तो ये चीज़ें भाई ध्यान में रखो। अगर तुम अभी इग्नोर कर रहे हो ब्रांडिंग को कि यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, भाई फ़र्क पड़ता है। अगर तुम एक ब्लॉग जिसके ऊपर 2 ब्लॉग्स की मैं एग्जांपल देता हूँ,
एक ब्लॉग है जिसके ऊपर, दोनों ब्लॉग के ऊपर 30,000 पेज व्यूज़ पर मंथ का ट्रैफिक आ रहा है। एक ब्लॉग है जिसके ऊपर बहुत अच्छी ब्रांडिंग हुई हुई है, बहुत अच्छी एनिमेटेड ग्राफिक्स के साथ और प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, जिसको देख के लग रहा है यार कोई प्रोफेशनल टीम है इसके पीछे। और दूसरा ब्लॉग भी है जिसके ऊपर 30,000 पेज व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन वो बस ऐसा लग रहा है चलते का नाम गाड़ी, तुम समझ सकते हो व्हाट आई मीन। तो अब तुम देखो, तुम खुद सोचो, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, कंपनी के पर्सपेक्टिव से, अगर मैं दोनों के साथ नेगोशिएट कर रहा हूँ तो भाई मैं तो कोशिश करूँगा ना कि जो ज़्यादा अच्छा दिखने वाला ब्रांड है मैं उसके साथ डील कर लूँ, उसको मैं थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे दूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके ऊपर मेरी कंपनी की जब पोस्ट जाएगी तो उसकी ऑडियंस ज़्यादा क्वालिटी की होगी। वन सेकंड, मुझे लगता है कि अभी जो मैं गेस्ट पोस्ट के लिए पैसे दे रहा हूँ, आगे चल के इसका ब्लॉग और बिग बन जाएगा तो मेरे लिए और फ़ायदा है। तो कंपनी को वो ब्लॉग ए ज़्यादा फेवरेबल इन्वेस्टमेंट लग रही होगी बजाय ब्लॉग बी के। तो तुम मानो ना मानो, तुम इवेंचुअली इस चीज़ को मेरे एक्सपीरियंस ज़रूर करोगे कि ब्रांडिंग से फ़र्क पड़ता है। और भाई मैंने करके देखा हुआ, मेरे 2-3 ब्लॉग हैं। पहला ब्लॉग एक ऐसा है जिसकी ब्रांडिंग आउट क्लास हुई हुई है, उस पर गेस्ट पोस्ट $100 में क्लाइंट राज़ी हो जाता है। दूसरा ब्लॉग ऐसा है जिसपे 1 वाले से ज़्यादा अच्छी ब्रांडिंग है, लेकिन उसके ऊपर क्लाइंट निगोशिएट करता है कि भाई थोड़ा कम कर लो, $30 कर लो, $50 कर लो। अब वो क्यों निगोशिएट करता है? क्योंकि उसको पता है कि यार इसकी ऑडियंस की अभी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, या वॉट एवर द परसेप्शन इज़। भाई मैंने इमेज एक दफ़ा ख़राब कर दी ना, अब मैं बैठ के उसकी ब्रांडिंग फिक्स करूँगा, उसकी क्वालिटी पे थोड़ा और काम करूँगा, ताकि मेरे लिए ज़्यादा वो मोनेटाइजेशन में फेवरेबल साबित हो। तो इस किस्म की ये छोटी सी चीज़ें हैं। उसके अलावा भाई वेबसाइट स्पीड शुड बी टॉप नॉच, सबसे फास्टेस्ट लोडिंग तुम्हारी वेबसाइट होनी चाहिए ओवरऑल, इसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। तो इस किस्म की चीज़ों पे फोकस रखो। देखो ओवरऑल तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट विल हेल्प यू मेक मोर मनी आउट ऑफ योर ब्लॉग, भले ही वो तुम्हें अच्छी लग रही हैं या बुरी, बट उनको साथ लेके चलना है। और वो तमाम एक्टिविटीज़ जो तुम्हारी ब्लॉगिंग जर्नी को या तुम्हारी मोनेटाइजेशन को हर्ट करने वाली हैं, उनसे जान छुड़ा के चलना है। आई होप सो कि इस वीडियो के अंदर आपको वैल्यू प्रोवाइड हुई हो एंड यू लर्न समथिंग न्यू। अगर इससे रिलेटेड आपके पास और टॉपिक सजेशंस हैं तो डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, और रिलेटेड टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतने, अपना रखिए बहुत ख्याल। खुदा हाफ़िज़।